जब तक बनाओगे नहीं, जब तक जान नहीं पाओगे ये कितनी टेस्टी और क्रंची होती हैं। बार बार खाने का मन करेगा, मतलब गजब की हैं। तो आलू की आज हम बहुत ही खस्ता और मज़ेदार मटर की रेसिपी आपके संग शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू और यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल। आलूओं को हमने उबाल कर इसका छिलका उतार लिया है और इसको हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आलूओं को ना हाथों से मैश करें और ना मैशर की हेल्प से मैश करें, वरना इसमें लम्स रह जाएगा। तो यहाँ आप इसको कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर सकते हैं। तो आलू हमारे यहाँ पर अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर आप मैदा की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने डाली है 2 कप मैदा। आप मेजरमेंट किसी कटोरी या कप की हेल्प से भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब बेसन। तो यहाँ पर हम जो ये रेसिपी बना रहे हैं मैदा और बेसन से बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगी 1 चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च। काली मिर्च को हमने यहाँ पर हल्का सा क्रश कर लिया है, क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना है, काली मिर्च को क्रश करके लेना है। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच ऑयल इसमें डाल दिया है और इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मोयन करेंगे। मोयन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। किसी भी चीज़ को खस्ता बनाने के लिए मेन होता है मोयन। मोयन आप लोग बहुत आराम से कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत में थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें उबला हुआ आलू भी है और इसमें ऑयल भी है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक हार्ड डो बनाकर तैयार कर लिया है। जैसे हम पूड़ी वगैरह का डो बनाकर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था। डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो डो को हम एक बार और मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। आपने सिंपल मटरी तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से आलू की मटरी बनाकर देखिए। ये लेयर वाली मटरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हम इस डो में से एक लोई इस तरह से तोड़ लेंगे और इसकी इस तरह से कुछ लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार मटरी की रेसिपी है, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हो। आप इसको चाय के साथ खाइए, सफ़र में ले जाइए, बच्चों को दीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। सुबह शाम इसको नाश्ते में खाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और लेयरदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमने 5 लोई बनाकर रख ली हैं और जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमने 5 लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब हम आते हैं काउंटर की तरफ। तो यहाँ पर हम इसमें हल्का सा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम आटा लगाएंगे तो ये काफ़ी आसानी से बेलकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने जो 5 लोई बनाई है, 5 लोई की हम इसी तरह से रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें आटा लगाते जाइए। आटा लगाने से ये बहुत ही आसानी से बेलकर तैयार हो जाती है। मैदा जो है वो श्रिंक होता है, जिससे ये रोटी आसानी से बेल जाती है। तो यहाँ पर हम जैसे मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने 5 रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है और ये बहुत ही आसानी से बेल जाती है। तो यहाँ पर हम एक साइज़ की रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। 5 रोटियां हम एक साइज़ की बनाएंगे। कोई भी रोटी बड़ी या छोटी नहीं बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से रोटी बनाएंगे और इसको एक के ऊपर एक रखकर प्लेट में इसमें हल्की सी मैदा श्रिंक कर देंगे, जिससे जो रोटियां हैं वो आपस में चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने 5 रोटियां इसी तरह से बेलकर बनाकर तैयार कर ली हैं और इस पर आपस में मैदा डाल दी है, जिससे ये रोटियां चिपके नहीं। तो पहले हम काउंटर पर एक रोटी रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से घी लगा लेंगे और अब हम लेंगे मैदा। मैदा को इसके ऊपर अच्छे से डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर हम दूसरी रोटी रखेंगे और इस पर भी हम घी लगाएंगे और थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया लेयर बनकर तैयार होगी। और इसी तरह से हम इस पर तीसरी रोटी डाल देंगे और इस पर भी हम घी लगाकर दोबारा से इस पर मैदा डस्ट करेंगे, जिससे ये रोटियों की लेयर बहुत ही बढ़िया आए और जो आलू की हमारी मटरी बनकर तैयार होगी वो लेयरदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम चारों रोटियों को इसी तरह से रख देंगे और इस पर मैदा लगा देंगे। अब 5वीं रोटी हम इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे और इस पर भी हम ऑयल लगाएंगे
और इस पर भी हम मैदा डस्ट कर देंगे। और फिफ्थ रोटी के ऊपर हमने ऑयल लगाकर मैदा डाल लेनी है और इसको अच्छे से हमने बेलन की हेल्प से बेल लेना है। तो यहाँ पर आप इसको रोटी को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए और जितना आप इसको पतला कर सकते हैं उतना पतला कर लीजिए। तो यहाँ पर हम रोटी को चारों साइड से अच्छे से बेलेंगे, ताकि जो मोटी रोटी है, हमारी पांचों रोटियां मिलकर मिक्स हो चुकी हैं, उसको हमने अच्छे से पतला कर लेना है और इनको हमें ज़्यादा प्रेशर से नहीं बेलना है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर घी लगा लिया है और थोड़ी सी मैदा डस्ट कर दी है और एक साइड से हम इसको टाइट से रोल करते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे। तो यहाँ पर हमें अंदर से दबाते हुए अच्छे से इसको रोल करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको अंदर दबाते हुए और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे। अगर इसमें गैप रह जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी लेयर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इसको अंदर को दबाते हुए अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रोल कर लिया है और इसको एक बार अच्छे से इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि जो हमारा रोल है वो अच्छे से पतला हो जाए। और अब हम एक चाकू लेकर इसको कट कर लेंगे। आगे के पीस को हम हटा देंगे और इसको आधे आधे इंच की दूरी पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको ज़्यादा बड़ा कट नहीं करना है। अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा कट कर लेंगे तो जो हमारी मटरी है वो मोटी बनेगी। तो यहाँ पर हम इसको आधा आधा इंच की दूरी पर ही कट करेंगे ताकि जो हमारी मटरी है वो एकदम लेयरदार बने और बहुत ही बढ़िया बने। तो यहाँ पर हमने इनको आधे आधे इंच की दूरी पर कट किया था और ये हमारी सारी कट के तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही लेयरदार बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर हम इसको बेल लेंगे। जब हम इसको कट करते हैं तो इसका शेप बिगड़ जाता है, तो हम इसको हाथों की हेल्प से गोल कर लेंगे और इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मटरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी मटरियों को हम इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। बस हाथों से हल्का सा गोल करेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको प्रेशर से नहीं बेलना है, बस हल्का हाथों से बेलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर कितनी बढ़िया आ रही है। और यहाँ पर हमने सारी मटरियों को हल्के हाथों से बेलकर तैयार कर लिया है। सारी मटरियाँ हमारी बेलकर तैयार हो चुकी हैं और इनमें जो आलू का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो मटरी हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। गैस पर हमने रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम करके हम एक एक करके सारी मटरी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें जो ये मटरी है बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमें जो तेल है वो मीडियम गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में मटरी डालेंगे तो वो एकदम से लाल हो जाएंगी और उसमें एक भी लेयर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने मीडियम गर्म तेल में इसको डाला था और लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जब इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। उलटते पलटते हुए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और इसको हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर जब ये धीमी आंच पर फ्राई होंगी तो ये ऊपर तैरकर आने लगेंगी और इनका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगेगा। तो हम इनको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो यहाँ पर हम इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसको फ्राई करना है। अगर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया ना या हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये बिल्कुल भी अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेगी और ना ही इसमें लेयर आएंगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो सारी मटरियों को हमने उलटते पलटते हुए धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत ही क्रिस्पी हमारी आलू की मटरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो सारी मटरियों को अब हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कितना बढ़िया कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हमारी आलू की मटरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म आलू की मटरी बनकर हो चुकी है तैयार। तो चलिए देर किस बात की है, इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही खस्ता और करारी हमारी मटरी बनकर तैयार है। देख सकते हैं इसकी लेयर्स बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी। जब आप इसे चाय के साथ सर्व करेंगे ना तो यकीन मानिए एक बार में ही पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। ऐसी मटरी है ये, मज़ेदार। एक एक लेयर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है। मैंने तो इसे चाय के साथ सर्व किया है। बहुत ही कम मसालों में हमने आलू की मटरी बनाकर तैयार की है। शाम की चाय के साथ तो ये मस्ट रेसिपी है। आप इसे फंक्शन पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो हर बार ऐसे ही बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं, एकदम क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय।